यह कहानी श्री कृष्ण भक्त कर्माबाई की है। राजस्थान के नागौर जिले के खालवा गांव में जीवन राम डोडी नाम के जाट किसान की खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब उनके घर एक कन्या ने जन्म लिया। जीवन राम भगवान कृष्ण के परम भक्त थे। उनके घर में भगवान कृष्ण का एक मंदिर था। जीवन राम भगवान कृष्ण को भोग लगाने के बाद ही कुछ खाते थे। यह उनका नियम था। कर्माबाई जब बड़ी हुई तब एक दिन, पिताजी, आप हमेशा भगवान कृष्ण को भोजन खिलाने के बाद ही भोजन करते हैं। हाँ बेटी कर्मा, जब भगवान कृष्ण भोजन ग्रहण कर लेते हैं उसके पश्चात ही मैं भोजन करता हूँ। पिता से यह सब देखते सीखते कर्माबाई का बचपन बीत रहा था। कुछ वर्ष बाद एक दिन, बेटी कर्मा, जी पिताजी, बताइए क्या आज्ञा है। मैं कुछ दिनों के लिए तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ। मेरे पीछे से भगवान कृष्ण की विधि से पूजा करके उन्हें भोग लगाकर भोजन खुद ग्रहण करना। मैं तुम्हें उनकी पूजा विधि बता देता हूँ और घर का भी ध्यान रखना। ठीक है पिताजी, भगवान को भोग लगाकर ही मैं भोजन ग्रहण करूँगी। आप निश्चिंत होकर जाइए। कर्मा को भगवान श्री कृष्ण की पूजा बताकर और घर की देखभाल का काम सौंपकर पिताजी तीर्थ यात्रा पर चले गए। अगले दिन, भगवान कृष्ण को भोग लगाना है, जल्दी से खिचड़ी बना लेती हूँ। हाँ, ये रहा देसी घी और गुड़। लो, तैयार हो गई आपकी खिचड़ी की थाली। मैं यह यहाँ रख रही हूँ। आपको जब भी भूख लगे तो आप खा लेना। मैं तब तक घर का काम निपटा लेती हूँ। कर्माबाई खिचड़ी की थाली भगवान के आगे रखकर दूसरे कामों में लग जाती है। वह एक दो बार आकर देखती है। उसे लगा कि शायद भगवान को भूख न हो। थोड़ी देर बाद, पता नहीं भगवान क्यों नहीं खा रहे। थोड़ा गुड़ और घी ज्यादा कर देती हूँ। ये लो भगवान, अब मैंने इसमें घी और गुड़ ज्यादा कर दिया। अब तो खा लीजिए। पिताजी आपकी जिम्मेदारी मुझे सौंपकर तीर्थ यात्रा पर गए हैं। जब तक वे नहीं आते तब तक आप मेरे हाथों का बना भोजन खा लीजिए। मुझे ज्यादा व्यंजन तो नहीं आते बनाने। मैं आपसे विनती करती हूँ, यह खिचड़ी आप खा लीजिए, वरना जब तक आप भोजन नहीं करोगे तब तक मैं भी भूखी ही रहूंगी। फिर कर्माबाई कृष्ण से नाराज होकर भूखी प्यासी उनके सामने ही बैठ जाती है। दोपहर से शाम बीत गई। कर्माबाई भगवान के समक्ष भूखी बैठी रही। भगवान श्री कृष्ण ये सब देखकर कर्माबाई की जिद पर अड़ी है। मूर्ति में से आवाज आई, कर्माबाई, तुमने तो पर्दा किया ही नहीं। पर्दा कर दो, मैं भोजन कर लूंगा। प्रभु आप रुकिए, मैं अभी अपनी चुनरी से पर्दा कर देती हूँ। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? आप मुझे पहले बता देते। इतनी सी बात के लिए पूरा दिन खुद भी भूखे रहे और मुझे भी भूखा रखा। थोड़ी देर में देखते ही देखते पूरी थाली खाली हो गई। भगवान कृष्ण के भोजन खाने के बाद कर्माबाई ने भोजन किया। अब तो नित्य नियम से कर्माबाई सबसे पहले उठकर भगवान के लिए भोग बनाती और पर्दा करके भगवान के समक्ष ही बैठ जाती। थोड़ी देर बाद पूरी थाली खाली हो जाती थी। अब तो कर्माबाई की बनाई हुई खिचड़ी भगवान श्री कृष्ण बड़े चाव से खाते थे और पूरी थाली खाली हो जाती थी। एक दिन कर्माबाई के पिता तीर्थ यात्रा से वापस आते हैं। बेटी कर्मा, कैसी है तू? पिताजी, मैं तो ठीक हूँ और पहले दिन तो आपके पीछे से भगवान ने भोग ग्रहण करने के लिए बहुत से नखरे किए। फिर शाम को जाकर खिचड़ी खाई और अब तो भगवान कृष्ण सुबह सुबह मेरी बनाई खिचड़ी खा लेते हैं। मैं सबसे पहले उनके लिए भोग लगाती हूँ। जब वे खा लेते हैं उसके पश्चात ही मैं दूसरे काम करती हूँ। हे कृष्ण मुरारी, आप तो धन्य हो। मैं तो आपको तीर्थ यात्रा में ढूंढ रहा था और आप तो मेरे ही घर में विराजमान हो। तुम जैसी पुत्री पाकर मैं तो धन्य हो गया। अब से भगवान कृष्ण को तुम ही भोग लगाना। यह सब सुनकर कर्माबाई बहुत खुश हो जाती हैं। अब तो कर्माबाई नियम पूर्वक जल्दी उठकर भगवान को भोग लगाती हैं और उसके पश्चात ही कोई काम करती हैं। कुछ वर्षों में कर्माबाई के पिता
स्वर्ग लोक को प्राप्त हो गए। अब कर्माबाई अकेले रह गई तो उनका मन नहीं लगता था, इसीलिए भगवान कृष्ण की मूर्ति लेकर तीर्थ यात्रा पर निकल गई और अलग अलग तीर्थ के दर्शन करने के पश्चात उड़ीसा में जगन्नाथपुरी मंदिर पहुंची। बस अब यहीं जगन्नाथपुरी में मैं भगवान कृष्ण की भक्ति और सेवा करूंगी। कर्माबाई हर रोज श्री कृष्ण को खिचड़ी का भोग लगाती और कुछ ही देर में भगवान बड़े चाव से खाते। उसके पश्चात कर्माबाई अपनी सभी कार्यों को समाप्त करती थी। एक सुबह की बात है। माँ, कुछ खाने को मिलेगा? बहुत जोरों से भूख लगी है। हाँ हाँ, आजा यहाँ बेटा, यहाँ बैठ, मैं अभी खिचड़ी लाती हूँ। मैंने अभी अभी श्री कृष्ण को खिचड़ी का भोग लगाया था। ले, तू भी ये खिचड़ी खा ले बेटा। पसंद आई तुझे खिचड़ी? और लाकर दूँ? बस माँ, पूरा पेट भर गया। तुम्हारे हाथ की खिचड़ी तो बहुत ही स्वादिष्ट है। क्या मैं हर रोज स्वादिष्ट खिचड़ी खाने आ सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, और कल ही नहीं, तू हर रोज मेरे पास आकर ये खिचड़ी खा सकता है। कर्माबाई की खिचड़ी खाने के लिए स्वयं भगवान जगन्नाथ पधारते थे और रोजाना कर्माबाई जब भगवान श्री कृष्ण को खिचड़ी का भोग लगाती, थोड़ी देर बाद वो बालक भी खिचड़ी खाने आ जाता। एक दिन कर्माबाई, भगवान को बिना स्नान किए भोग लगाना अच्छी बात नहीं है। तुम सुबह रोज स्नान करके विधि विधान से पूजा करके भगवान कृष्ण को भोग लगाया करो। ठीक है बाबा, अब से मैं स्नान करके ही प्रभु का भोग बनाया करूंगी। साधु बाबा की बात मानकर कर्माबाई स्नान करके पूजा के पश्चात ही भोग तैयार करती, पर वो बालक तो अपने समय पर ही खाना खाने आ जाता था। माँ, खिचड़ी दो ना, जल्दी दो, मुझे बहुत भूख लग रही है। थोड़ी देर रुक जा बेटा, अभी लाती हूँ। अब तो भगवान जगन्नाथ जल्दी जल्दी खिचड़ी खाकर बिना हाथ मुंह साफ करे ही भाग जाते थे। उन्हीं दिनों मंदिर के पुजारी जो काफी समय से मंदिर में सेवा कर रहे थे, उन्होंने देखा कि भगवान जगन्नाथ के मुख पर खिचड़ी लगी हुई है। यह जगन्नाथ भगवान के मुख पे खिचड़ी कैसी लगी है? मंदिर में तो काफी दिन से खिचड़ी का भोग नहीं लगा है, फिर यह भगवान के मुख पर खिचड़ी कैसे लगी है? फिर एक रात भगवान जगन्नाथपुरी पुजारी के सपने में आते हैं और कहते हैं, मेरी भक्त कर्माबाई जो जगन्नाथपुरी में ही रहती है, वह बहुत ही प्रेम भाव से सुबह उठकर बाजरे की खिचड़ी का भोग लगाती है। मैं रोज सुबह जल्दी उठकर कर्माबाई की खिचड़ी खाने जाता हूँ। मुझे कर्माबाई की खिचड़ी बहुत पसंद है, पर एक साधु ने उसके पास आकर सुबह स्नान कर और पूजा की विधि विधान के बाद ही भोग लगाने को कहा है। अब कर्माबाई स्नान और पूजा के बाद ही भोग लगाकर मुझे खिचड़ी देती है। इन सब कार्यों में बहुत देर हो जाती है। मुझे बहुत तेज भूख लगती है। भक्तगण मेरा इंतजार कर रहे होते हैं, इसीलिए जल्दी जल्दी खिचड़ी खाकर बिना हाथ मुंह साफ करे मैं वापस लौट आता हूँ। भगवान जगन्नाथ की स्वप्न में यह बात सुनकर पुरोहित जी हर जगह उस साधु की खोज करवाते हैं और उसे बुलाकर सारी बात बताते हैं। साधु घबरा जाता है और कर्माबाई के पास जाता है। कर्माबाई, तुम श्री कृष्ण भगवान की परम प्रिय भक्त हो। तुम्हारे लिए किसी नियम की जरूरत नहीं है। तुम अपने प्रेम से जिस प्रकार सुबह जल्दी उठकर भोजन बनाती थी, वैसे ही बनाकर भगवान को भोग लगाया करो। फिर से पहले की तरह भगवान को अभिषेक का भोग लगाकर कर्माबाई उस बालक को बड़े चाव से प्रेम पूर्वक खिचड़ी खाने को देती थी। यह कर्म कई वर्षों तक चला और एक दिन कर्माबाई परलोक सिधार गई। हे प्रभु, हमसे कोई भूल हो गई क्या? आज आपके आंखों से यह आंसुओं की धारा कैसी? उसी रात भगवान जगन्नाथ पुजारी और राजा के स्वप्न में आते हैं और बताते हैं कि उनकी भक्त कर्माबाई इस लोक से विदा हो गई हैं। अब उन्हें सुबह सवेरे बाजरे की खिचड़ी कौन खिलाएगा? पुजारी जी, जो सपना आपको दिखाई दिया है, वही सपना मुझे भी दिखाई दिया है। उनकी प्रिय भक्त कर्माबाई स्वर्ग सिधार गई हैं। अब मैं चाहता हूँ आज से भगवान जगन्नाथ को हर रोज सुबह कर्माबाई के नाम से बाजरे की खिचड़ी बनाकर भोग लगाया जाए।
जिससे भगवान को कर्मा बाई की कमी महसूस ना हो। जी महाराज, अब से ऐसा ही होगा। उस दिन के बाद से कहते हैं कि भगवान जगन्नाथ को हर सुबह बाजरे की खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। कर्माबाई के नाम की खिचड़ी के भोग से आज भी इस प्रथा को निभाया जाता है। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे गणेश जी ने तोड़ा गजमुखासुर का अहंकार। पौराणिक कथाओं के अनुसार गजमुखासुर अनेकों वर्षों तक महादेव की तपस्या करने लगा। तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने उसे दर्शन दिए। मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ गजमुखासुर, कहो तुम्हें हमसे क्या वरदान चाहिए? हम तुम्हें तुम्हारा इच्छित वरदान ही देंगे। मैं आपका दर्शन पाके धन्य हो गया महादेव, कृपया करके मुझे वरदान दें। केवल मेरी तरह दिखने वाला ही कोई जीव ही मुझे पराजित कर सके, उसके अतिरिक्त और कोई मुझे कभी पराजित ना कर सके। तथास्तु। कभी भी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग मत करना, अन्यथा यह मेरे दिए हुए वरदान का अपमान होगा। मैं सदा यह स्मरण रखूंगा। महादेव द्वारा वरदान प्राप्त कर गजमुखासुर बहुत अहंकारी हो गया था और वह समस्त जगत में अपना उत्पात मचाने लगा था। उसने अहंकार में आकर स्वर्ग लोक पर भी आक्रमण कर दिया था। महादेव द्वारा मिले वरदान के कारण वो सर्वशक्तिशाली हो गया था और कोई देवता उसे पराजित नहीं कर पा रहा था। वह स्वयं को देवताओं से भी सर्वश्रेष्ठ समझने लगा और अहंकार में आकर देवताओं को हानि पहुंचाने लगा था। अपनी सुरक्षा के हेतु इंद्रदेव सहित सभी देवता सहायता के लिए महादेव के पास पहुँचे। हे महादेव, गजमुखासुर का अत्याचार दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। वह हमें हर बार युद्ध में हरा देता है और हमारी शक्तियाँ छीन लेता है। हे महादेव, गजमुखासुर का आतंक हमें नष्ट कर रहा है, कृपया हमें बचाइए। गजमुखासुर को हराने का समय आ गया है। यह कार्य मेरे पुत्र गणेश करेंगे। गणेश भगवान शिव जी के सामने प्रकट होते हैं। ये सब होता देखकर माता पार्वती घबरा जाती हैं और बोलती हैं, हे स्वामी, गणेश तो अभी केवल एक बालक है। गजमुखासुर का संहार क्या कोई और नहीं कर सकता? हे पार्वती, मेरे दिए गए वरदान के अनुसार केवल गजमुखासुर की तरह ही दिखने वाला उसका संहार कर सकता है। इसी कारण केवल गणेश ही गजमुखासुर का संहार कर सकता है। माता जी, आप चिंता ना करें, मैं जल्दी ही गजमुखासुर का वध करके आपके पास लौट आऊंगा। आप तो केवल मेरे लिए लड्डुओं का प्रबंध करें। पिता की आज्ञा लेकर गणेश जी गजमुखासुर से युद्ध करने के लिए जाते हैं। गजमुखासुर, अब तेरा अत्याचार समाप्त होगा। तूने अपनी शक्तियों का गलत उपयोग किया है। तुम्हारा अंत मेरे हाथों होगा। इस संसार में अब मुझसे ज्यादा शक्तिशाली कोई नहीं है। मैं अमर हूँ, अमर। अहंकार को देखकर गणेश जी क्रोध से भर जाते हैं। फिर उनके और गजमुखासुर के बीच भयंकर युद्ध छिड़ जाता है। परंतु जब गजमुखासुर को यह ज्ञात हो जाता है कि वो गणेश जी को कभी भी पराजित नहीं कर सकता है, तो वो भगवान गणेश जी के प्रहारों से भयभीत होकर एक मूषक का रूप धारण कर लेता है। गजमुखासुर को मूषक के रूप में देखकर गणेश जी उसे अपने जाल में जकड़ लेते हैं। प्रभु, कृपया करके आप मुझे अपने जाल से मुक्त कर दें। मुझे अपनी शक्तियों पे बहुत अहंकार हो गया था। मैं वचन देता हूँ कि मैं अब से कभी कोई अनुचित कार्य नहीं करूँगा। मैं सदैव आपके चरणों में आपका दास बन के रहूँगा। मैं तुझे क्षमा करता हूँ। तेरा नाम अमर रहेगा, परंतु तेरा ये स्वरूप समाप्त होगा। गजमुखासुर की क्षमा याचना सुनकर गणेश जी उसे क्षमा कर देते हैं और उसे अपना वाहन बना लेते हैं और इस प्रकार गजमुखासुर गणेश जी का वाहन मूषक राज बन जाता है और सदा प्रभु के चरणों में दास बनकर रहता है। इस तरह गजमुखासुर का वध होता है और गणेश जी को उनका वाहन मिल जाता है। जय श्री गणेश। प्रिय भक्त, रामायण हिंदू धर्म का एक धार्मिक और पवित्र ग्रंथ है।
जो महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखा गया है, जिसमें हमें भगवान विष्णु के श्री राम स्वरूप का वर्णन मिलता है, जिनके जन्म का उद्देश्य रावण का अंत कर इस धरती से राक्षसों का विनाश करना था। आज हम जानेंगे रामायण के इस संदर्भ में जब श्री राम के हाथों रावण की मृत्यु प्राप्त हुई। कितने दिनों तक चला श्री राम और रावण का यह महाकाल युद्ध, किस प्रकार श्री राम ने रावण का अंत किया, आइए जानते हैं। रावण एक महान पंडित था, जिसे इस संसार में महादेव का सबसे बड़ा भक्त भी कहा जाता है। रावण ने वर्षों तक महादेव की कठोर तपस्या कर उनसे अनेक वरदानों की प्राप्ति की थी। वो शक्तिशाली जरूर था, परंतु उसका आचरण अत्यधिक दुराचारी था। वो सदैव अपनी शक्तियों का प्रयोग अनुचित कार्य को करने के लिए ही करता था। रावण का अंत तो उसी दिन सुनिश्चित हो गया जिस दिन पृथ्वी लोक पर राजा दशरथ के घर माँ कौशल्या के गर्भ से प्रभु श्री राम ने जन्म लिया था। श्री राम का वनवास जाना और रावण द्वारा माता सीता का हरण होना भी रावण का अंत करने के लिए पूर्व सुनिश्चित था। रावण ने अपनी बहन शूर्पणखा के अपमान का प्रतिशोध करने के लिए माता सीता का हरण किया था। वो माता सीता के रूप पर मोहित हो गया था और उन्हें अपनी रानी बनाना चाहता था, परंतु माता सीता ने उसके इस प्रस्ताव को भी स्वीकार नहीं किया। माता सीता की खोज में जब प्रभु श्री राम को यह ज्ञात हुआ कि रावण माता सीता को बंदी बनाकर अपनी सोने की लंका ले गया, तब प्रभु श्री राम अपनी वानर सेना के साथ माता सीता को रावण की कैद से वापस लाने के लिए लंका जा पहुंचे, जहां श्री राम की सेना का रावण के पुत्रों और उनकी सेना के साथ भयंकर युद्ध हुआ। रावण के पुत्र नरांतक, त्रिशा और अक्षय कुमार का वध हनुमान जी द्वारा हुआ और लक्ष्मण जी ने रावण के पुत्र अतिकाय और इंद्रजीत का वध किया और वनराज बाली के पुत्र अंगद ने रावण के पुत्र देवंत का वध किया था। वहीं रावण के महापराक्रमी अनुज कुंभकर्ण की मृत्यु प्रभु श्री राम के हाथों हुई थी। अपने समस्त कुल का नाश होते देखकर भी रावण ने अपने अहंकार को नहीं त्यागा और यही उसके समस्त कुल का पतन का कारण भी बना। प्रभु श्री राम और रावण का युद्ध रामायण का अंतिम और सबसे भीषण युद्ध था। तो आइए जानते हैं इसके संदर्भ में। अपने समस्त कुल के अंत के पश्चात रावण अत्यंत क्रोधित था। उसे यह ज्ञात हो चुका था कि उसके समस्त कुल के विनाश का कारण वो स्वयं और उसका अहंकार है, परंतु अपने सभी पुत्रों और अपने भाई कुंभकर्ण की मौत के बाद वो एक कायर की भांति युद्ध से अपने कदम पीछे नहीं करना चाहता था। उसे कहीं ना कहीं यह समझ आ चुका था कि अब अंत का समय निकट आ चुका है। जब रावण के पूरे कुल का विनाश हो गया, तब वह क्रोध में भरकर स्वयं युद्ध भूमि में श्री राम से युद्ध करने जा पहुंचा। प्रभु, रावण अपने दिव्य रथ पर सवार होकर आपसे युद्ध करने आया है और आप बिना रथ के उससे युद्ध करें, यह मैं कदापि नहीं देख सकता। प्रभु, आप कृपया करके मेरे रथ पर सवार होकर रावण से युद्ध करने के लिए जाएं। प्रभु श्री राम युद्ध भूमि में जाने के लिए इंद्र देवता के रथ को स्वीकार कर लेते हैं। आज मेरे मन की वर्षों से जल रही प्रतिशोध की अग्नि शांत होगी जब मेरे हाथों तेरा अंत होगा राम। श्री राम तक पहुंचने से पहले उनके सेवकों का सामना तो कर ले रावण। हा 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 हा। अब बालक भी युद्ध भूमि में रावण से घृणा करने आ रहे हैं। हा 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 हा। सुग्रीव के पश्चात हनुमान जी भी रणभूमि में रावण से युद्ध करने के लिए गए, लेकिन हनुमान जी भी रावण को परास्त नहीं कर पाए। उसके बाद जामवन जी ने क्रोध में आकर रावण के वक्ष स्थल पर इतनी जोर से प्रहार किया कि रावण उसी क्षण मूर्छित होकर अपने ही रथ में गिर पड़ा। रावण को मूर्छित देखकर उसका सारथी मातली रथ को युद्ध भूमि से बाहर ले गया। अरे मूर्ख, तूने सबके सामने हमारी नाक कटवा दी। तू हमें युद्ध भूमि से एक कायर के भांति ले आया। अगर तुझे युद्ध भूमि से लाना ही था तो मेरा मृत शरीर ले आता।
कम से कम इस संसार के सामने मेरा मस्तक तो नहीं झुकता। तूने तो मेरे नाम को कलंकित कर दिया मूर्ख। अब चल जल्दी, मुझे युद्ध भूमि में लेके चल। रावण पुनः युद्ध भूमि में श्री राम से युद्ध करने जा पहुंचा। राम, तेरा काल युद्ध भूमि में आ गया। तेरा अंत करने के लिए मैं और प्रतीक्षा नहीं कर सकता। बातों से युद्ध भूमि में युद्ध नहीं करे जाते रावण। उठाओ अपना धनुष और युद्ध आरंभ करो। इसके बाद प्रभु राम और रावण के बीच भीषण युद्ध शुरू हो जाता है। श्री राम स्वयं विष्णु जी का अवतार थे, परंतु रावण ने भी अपने अनेक तप से अनेक शक्तियां और सिद्धियां प्राप्त करी थी। इसीलिए उसे युद्ध में हराना कोई सरल कार्य नहीं था। श्री राम और रावण दोनों ही एक दूसरे पर दिव्य और विनाशकारी अस्त्रों और शस्त्रों से प्रहार कर रहे थे, परंतु दोनों के बीच का युद्ध का कोई अंत नहीं था। प्रभु श्री राम और रावण के बीच पूरे 7 दिनों तक युद्ध चलता रहता है। श्री राम का जन्म मुख्य रूप से रावण का वध करने के लिए हुआ है, परंतु रावण इतना शक्तिशाली था कि स्वयं प्रभु श्री राम के लिए भी रावण का वध करना इतना सरल नहीं था। दोनों के बीच कभी आकाश में, कभी पहाड़ पर, तो कभी जमीन पर निरंतर भयंकर युद्ध चलते रहे। प्रभु श्री राम जैसे ही अपने बाण से रावण के सर को उसके शरीर से अलग करते, वैसे ही उसके मस्तक पर एक नया शीश उग जाता। प्रभु श्री राम ने अपने बाणों से 100 बार रावण के सर को काट डाला, परंतु हर बार उसके मस्तक पर एक नया शीश उग जाता। प्रभु श्री राम भी ऐसा होता देख दुविधा में पड़ गए। हमारे बाण इस प्रकार कैसे असफल हो सकते हैं? इन्हीं बाणों से तो हमने मरीच, घर और दूषण का वध किया है। इन्हीं बाणों से हमने अनेकों राक्षसों का वध भी किया है, परंतु इन्हीं बाणों से रावण का वध करना संभव क्यों नहीं हो पा रहा है? श्री राम को इस प्रकार दुविधा में पड़ा देख विभीषण जी श्री राम को रावण की मृत्यु का मार्ग सुझाने के लिए उनकी सहायता के लिए उनके पास आते हैं। ए कुलद्रोही, भ्राताद्रोही विभीषण, मेरा पुत्र मेघनाथ उचित ही कहता था, अगर मैंने तुम्हें पहले ही मृत्यु के घाट उतार दिया होता तो आज मेरे कुल का विनाश कभी नहीं होता। आज लंका का इतिहास ही कुछ और होता। मैंने तुझे जीवित छोड़ के अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल कर दी। तूने लंका का सारा भेद देकर पूरी लंका ही ढा दी। आज तेरे ही वजह से, जिसका परिणाम हमें अपने सभी पुत्र और अपने भाई कुंभकर्ण के प्राण देकर चुकाना पड़ रहा है। अगर तू उसी क्षण मर गया होता तो आज हमें ये दिन देखना नहीं पड़ता। तू लंका के और अपने कुल का विनाश का कारण है। तू अपने कुल का विरोध कर दुश्मन के साथ जा मिल गया। तुझे तो अपने जीवित होने पर भी निंदा होनी चाहिए। यह संसार सदा तुझे एक भ्राताद्रोही और कुलद्रोही कह के पुकारता रहेगा, नीच। रावण विभीषण जी नहीं, बल्कि तुम्हारे अहंकार तुम्हारे समस्त कुल के पतन का कारण है। हमने तुम्हें सदैव इतने अवसर प्रदान करे, परंतु तुमने सदैव हमारे प्रस्ताव को ठुकराया। यदि तुम पहले ही क्षमा मांगकर मेरी शरण में आ जाते तो तुम्हारे साथ आज तुम्हारे सभी पुत्र और तुम्हारा भाई कुंभकर्ण भी जीवित होता। तुमने यह सोचा भी कैसे कि लंकापति रावण तुम्हारे सामने क्षमा याचना करेगा? तुमने मेरे पूरे कुल का नाश कर दिया। मेरे क्रोध में मेरा प्रतिशोध की अग्नि उस क्षण तक शांत नहीं होगी जब तक मैं तेरा अंत ना कर दूं। प्रभु, आप इस प्रकार रावण का अंत नहीं कर सकते। ब्रह्मा जी के वरदान के कारण रावण की नाभि में अमृत कुंड है। उसके कारण ही उसका एक शीश काटते ही दूसरा शीश उत्पन्न हो जाता है। रावण का अंत करने के लिए प्रभु आपको उसकी नाभि का अमृत कुंड सुखाना होगा, जिसके लिए आपको अग्नि अस्त्र से प्रहार करना होगा। तभी आप रावण का अंत करने में सफल होंगे। विभीषण जी के मार्गदर्शन से प्रभु श्री राम रावण की नाभि पर अग्नि अस्त्र से प्रहार करते हैं और उसी प्रहार से रावण की नाभि का अमृत सूख जाता है। श्री राम, श्री राम। इन अंतिम शब्दों के साथ ही रावण का अंत हो जाता है।